हेलो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स उसमें से कुछ रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। जनरली बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि ऑर्गेनिक नहीं समझ आ रही या ऑर्गेनिक में लर्न नहीं हो रही, तो मैं बहुत ही एक सिंपल ट्रिक के साथ और बड़े इजी वे में आई एम टेलिंग यू दैट हाउ टू लर्न द इक्वेशंस और किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मोमेंटम देना है। ऑर्गेनिक का एक सिंपल फंडा होता है कि आप रिएक्शंस को लिख लिख के लर्न करो और मेक योर ओन नोट्स, अपने नोट्स बनाओ और एक एक रिएक्शन के जितनी डिटेल्स हैं उसमें एक स्मॉल वे में उसको शॉर्ट वे में यू राइट तो और उसको फिर बार बार रिवाइज करो। तो द मोर द नंबर यू रिवाइज द थिंग्स उतनी आपको वो रिएक्शंस लर्न होती चली जाएंगी और बाय द एंड यू विल सी कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है विच यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद। तो किसी भी टाइप की आपको कन्वर्जन आ जाए या दिस कंप्लीट द इक्वेशंस आ जाए या आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड हैं ABCD में, तो यू विल बी एबल टू डू। कोई टफ नहीं है, ऑर्गेनिक इज वेरी इजी, जस्ट एक सिस्टमैटिक वे से यू मेक द नोट्स एंड यू मेक द लर्निंग ऑफ इट। तो मैं आज आपको हेलो एल्केन्स में हाउ द हेलो एल्केन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एल्कोहल्स, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स का मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू लर्न और आप कैसे अपने नोट्स बनाओ सिंपल वे, क्योंकि आपको अदरवाइज तो यू फाइंड एवरीथिंग इन द बुक्स, सब कुछ आपके पास है, यू हैव टू, लेकिन आपका एक सिस्टमेटिक वे लर्निंग का कैसा हो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन of haloalkanes from alcohols। देखो एल्कोहल से जब हम हेलोएल्केन्स बनाते हैं तो मींस कि हेलोजन एटम को आपने, एल्कोहल्स क्या है, एल्कोहल इज ROH, या वी कैन से अगर सिंपलेस्ट हम एल्कोहल लिखें तो CH3OH। अब इस OH ग्रुप को आपने हेलोजन से रिप्लेस करना है, तो देन दैट इज मेड। तो कैसे हेलोएल्केन बनेगा, -OH और +X, तो यहां से RX की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज एल्काइल हैलाइड। हेलोएल्केन्स मीन एल्काइल हैलाइड, इट मींस वी हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और इस बॉन्ड को ब्रेक करके OH की प्लेस पे आपने हेलोजन को ऐड करना है। तो देन अब इस बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए देखो सिंपलेस्ट, बहुत आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बस यूज करो कि अगर जितना OH है, अब ये बॉन्ड जो है C और O के बीच का जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ बॉन्ड को खींचेगी, तो एज अ रिजल्ट ये कार्बन जो है द बॉन्ड विल बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर। तो अगर इस कार्बन के साथ अगर H को आप रिप्लेस कर दो, 2H के साथ ये एक R लगा दूं, ये दूसरा R लगा दूं, या ये भी H रिप्लेस करके मैं ये R लगा दूं, तो जितने R लगते जाएंगे अल्काइल ग्रुप्स उतना प्लस का इफेक्ट बढ़ेगा, और मोर द प्लस का इफेक्ट, ये देखो प्लस का इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बना है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन दैट विल गेट डिस्पर्स्ड। तो इसलिए एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दिस रिएक्शन that will be always 3 degree more than 2 degree more than 1 degree. So reactivity of alcohols in this reaction, 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree। अब इनमें जो है अल्कोहल्स को जब हमें RX में चेंज करना है तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं। देखो अब सिंपल सी चीजें सोचो, यहाँ तो हम हेलो एसिड्स के साथ कर दें, हेलो एसिड मीन HCl HBr HI, उनके साथ रिएक्शन करें तो हेलोजन आ जाएगा, या फिर हम PBr3 PBr5 या PCl3 मतलब PX3 PX5 फॉस्फोरस हैलाइड्स उनके साथ रिएक्ट करें, देन ऑल्सो वी कैन रिप्लेस, और थर्डली वी कैन रिप्लेस विद द थायोनिल क्लोराइड। तो ये तीन ही मेथड हैं जिससे हम इनको मतलब वी विल मेक। तो आप एक टेबुलर फॉर्म में इनको बनाओ, जैसे फर्स्ट जो है ROH विद हेलो एसिड्स। फर्स्ट जैसे मैं रिएक्शन आपको बताती हूँ कि ROH रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद हेलो एसिड्स।
अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए हेलो एसिड्स में वी हैव 3 हेलो एसिड्स, मतलब HF बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको हम फ्लोरोएल्केन्स बनाना बहुत टफ है, तो इसलिए HI, HBr एंड HCl। अब HI में हाइड्रोजन एक छोटा सा एटम है और आयोडीन इज अ वेरी बिग एटम, तो ये जो ओवरलैपिंग है दैट विल बी वीक, जो ओवरलैपिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HI की सबसे कम होगी। और जब सबसे कम होगी तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। इजीली ब्रेक होगा तो आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल जो फ्री हो जाएगा, तो इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये रहेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एसिड्स। तो एक तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो इस तरह अपने खुद के नोट्स बना के आप साइड पे ये लिखते चले जाओ कि रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर व्हाई? बिकॉज ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कि HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है, फिर HBr की, फिर HCl की, एक तो ये रीजन है। सेकेंड, जो आयोडाइड आयन है इसका न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर जो है सबसे ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। ओके, सो दिस इज द so that's why also this is the order of the reactivity of the acids। अब तीनों को हम एक एक करके करते हैं। देखो हेलो एल्कोहल्स विद HCl, अब एल्कोहल्स पहले हम लगाते हैं विद HCl। क्या आप ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाओ, इनके फ्लो चार्ट्स बनाओ और फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में यू लर्न दिस। अब विद HCl, अब एल्कोहल्स भी तो 3 टाइप के होंगे, 1 डिग्री एल्कोहल्स, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो HCl के साथ फिर इसके 3 आप बना लो, 1 डिग्री एल्कोहल्स, then 2 डिग्री एल्कोहल्स और 3 डिग्री एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स में आई टोल्ड यू कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है 3 डिग्री एल्कोहल्स का सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल नॉट नीड एनी कैटलिस्ट, सीधी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन है। तो दिस इज ROH, मतलब R3COH। अगर आप इसको जब रिएक्ट करोगे विद HCl, तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी और रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन से R3CCl, ये बन जाएगा कि 3 डिग्री एल्कोहल्स में डायरेक्टली, दैट इज सिंपली बाय नो कैटलिस्ट इज एडेड, नो कैटलिस्ट, ओनली डायरेक्ट रिएक्शन। अब अगर 2 डिग्री और 1 डिग्री हम लेते हैं तो इसमें हम जो यूज करेंगे दैट विल बी एनहाइड्रस, दोनों में एनहाइड्रस ZnCl2। ये कैटलिस्ट यूज होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह। तो 1 डिग्री, अब 1 डिग्री के लिए जैसे CH3CH2OH, आप इसमें जब HCl डाल रहे हो और रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, हीटिंग पे रिएक्शन है, तो वी विल गेट CH3CH2Cl प्लस वाटर, मतलब RCl प्लस वाटर, दिस विल बी फॉर्म्ड। इसी तरह 2 डिग्री एल्कोहल्स के साथ जब हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, R2CHOH प्लस HCl, और दिस रिएक्शन विल आल्सो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, and we will get R2CHCl plus water। OH will be replaced by Cl। तो this we will get। अब इस रिएक्शन में ZnCl2 जो है ये लुईस एसिड है। तो ये आपको इसका रोल याद रखो कि ZnCl2 इज अ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड है तो ये हेल्प करेगा टू ब्रेक दिस बॉन्ड बिटवीन द C एंड OH। जो ये बॉन्ड है उसको ब्रेकिंग में इट ऑलवेज हेल्प्स इन ब्रेकिंग द बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये देखो जो ये C और OH है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ZnCl2 इज लुईस एसिड मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हेंस दिस बॉन्ड विल बिकम वीकर एंड बॉन्ड विल ब्रेक। तो ये अपने आप माइंड में रखो चीजें कि ये इसके कारण ये ऐसे हो रहा है, व्हाट इज द रोल। तो ये 3 रिएक्शंस आपके पास आ गई। अब इसी के साथ आप यहाँ पर ये भी याद रखो कि ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं, जब हम ZnCl2 को यूज करते हैं तो इट इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस। फिर एक चीज जो आपने और याद रखनी है वो ये कि ये ल्यूकस रिएजेंट है। दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट और डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। तो दिस
टेस्ट, मतलब दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड, ओके, ल्यूकस टेस्ट है ये, ल्यूकस टेस्ट, ओके। तो इक्विमोलर क्वांटिटीज जो है ऑफ अल्कोहल प्लस HCl एंड प्लस ZnCl2, ओके। जब ये हम डालते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल्स दे गिव टर्बिडिटी इमीडिएटली, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। देखो व्हाई डू दे गिव टर्बिडिटी, क्योंकि हेलोएल्केन्स जो हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो टर्बिड सॉल्यूशन बनेगा। तो 3 डिग्री में तो क्योंकि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है और बहुत फास्ट रिएक्शन है, व्हाई, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, ओके। 3 डिग्री अल्कोहल तो ये टर्बिडिटी इमीडिएटली देगा, ओके। 2 डिग्री गिव्स टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद देगा। और 1 डिग्री जो है, ओके, 1 डिग्री अल्कोहल्स जो है दे गिव टर्बिडिटी ओनली ऑन हीटिंग, जब हम हीट करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल्स गिव टर्बिडिटी ओनली ऑन हीटिंग, ओके। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो भी चीजें थी हमने सब अपने नोट्स में एक जगह पे लिख ली, ओके। तो इससे टेस्ट और डिस्टिंक्शन भी हो गया और रिएक्शंस भी आपको पता लग गई कि HCl के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, ZnCl2 का रोल क्या है। अब सेकेंड एसिड है HBr, ओके। तो अब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद HBr, अब HBr में वी ऐड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें जो रिएजेंट है HBr के साथ वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डलेगा, तो ब्रोमो एल्केन्स विल बी फॉर्म। तो 1 डिग्री अल्कोहल, ओके, 1 डिग्री अल्कोहल प्लस HBr in the presence of concentrated H2SO4, then what will be formed? Bromoalkane, okay, this is formed plus water, okay. लेकिन concentrated sulfuric acid is a very strong dehydrating agent, okay, that we know, okay, कि sulfuric acid dehydrating agent भी है, बहुत strong oxidizing agent भी है, okay. तो यहाँ पर अगर हम इसकी जगह 2 डिग्री लेते हैं, 2 डिग्री alcohols and 3 degree alcohols, अब ये एक्सेप्शनल केस है। इंस्टेड ऑफ गिविंग ब्रोमो एल्केन्स, गिव एल्कीन्स ऑन डिहाइड्रेशन, on reacting with HBr in the presence of concentrated sulfuric acid. Okay. तो यहाँ पे एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ब्रोमो एल्केन्स विल नॉट बी फॉर्म। तो इसलिए ब्रोमो एल्कोइन सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल को हम अगर HBr के साथ रिएक्ट करें तो ब्रोमो एल्केन बनेगा। फिर उसके बाद अब थर्ड जो है दैट इज HI, ओके। अब HI जो है फॉर्मेशन ऑफ आइडो एल्केन्स, विद HI, ओके। अब HI की जब हम अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल्स की HI के साथ ROH प्लस HI इट गिव्स राइजेस टू RI प्लस वाटर, ओके। लेकिन HI क्योंकि हाईली अनस्टेबल एसिड है, ओके, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है मोस्टली ROH प्लस KI और प्लस H3PO4 इन दोनों को जब आप रिएक्ट करोगे तो वी विल गेट HI इन सूट विद दिस, ओके। तो जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो देन वी विल गेट RI प्लस KH2PO4, ओके, और दिस विल बी फॉर्म, तो KH2PO4 प्लस वाटर। अब इसमें अब रीजन का क्वेश्चन बनेगा आपका, यहीं पे साथ उसको आप छोटा रीजन में लिखो तो आपके पूरा आपके पास एक चार्ट बन गया जिसमें आपकी अल्कोहल्स की हेलो एसिड्स का व्हाट एवर यू वांट टू नो वो आपका सारा एक पेज पे आ गया, ओके। तो इस पेज को आप बार बार रिवाइज करो तो आपको छोटी शॉर्ट टर्म में यू विल बी एबल टू डू, ओके, कि कैसे आपने रिएक्शंस को लर्न करना है।
तो HI के साथ व्हाई वी हैव नॉट यूज्ड द सल्फ्यूरिक एसिड, के रीजन का क्वेश्चन है, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड, is not used in making iodoalkanes. तो ये मैंने आपको बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या तो रीजन क्या आएगा यहां पर, H2SO4 is a strong oxidizing acid. So it will oxidize HI formed during the reaction to I2 HI को ये आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा एंड दस रिएक्शन वुड स्टॉप एंड दस प्रिवेंट द reaction, just stop the reaction. Now of ROH with HI. Okay, so this is about the summary of the alcohols कि alcohols के साथ हम halo acids कैसे बनाएंगे, okay, and with the help of the halo acids. अब मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन जो है दैट आल्सो वी मस्ट नो, ओके, तो वो मैं एक अलग से आपकी वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ मैकेनिज्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो हमारे बैक माइंड में जरूर रहना चाहिए कि इसका मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है बिल्कुल ट्रिकी आएगा आपको, और स्पेशली इसमें क्योंकि कार्बोकेटाइन की एक मतलब SN1 SN2 से ये रिएक्शन है, और बिकॉज इन SN1 कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट, तो जहाँ भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है वहाँ रीअरेंजमेंट के चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए बैक माइंड में हमें पता होना चाहिए कि इसका इंटरमीडिएट कौन है, और वो इंटरमीडिएट अगर रीअरेंज होता है तो आंसर वुड हैव बीन रॉन्ग, क्या अगर आप उसको रीअरेंज प्रोडक्ट को नहीं चेक करोगे तो। लेकिन अभी पहले आप समरीज को लर्न करो कि आपको पहले रिएक्शंस पता होने चाहिए, व्हाट इज अ रिएक्शन, फिर हम उसके बाद इसके मैकेनिज्म को भी फॉलो देखेंगे कि हाउ द रिएक्शन विल प्रोसीड, ओके। तो इस तरह ये मैंने पूरा एक टेबल फॉर्म में आपको एल्कोहल्स के साथ कैन में कि हाउ हेलो दिस रिएक्शन जो हेलो एल्केन्स आर फॉर्म फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स के बारे में हमें जो जो पता होना चाहिए था कि ये मैंने आपको टेस्ट भी यहीं पे लिख दिया, रीजन भी बता दिया, ZnCl2 को क्यों हम ऐड करते हैं, तो इस तरह से आप एक पेज पे ही अपना एक रेडी रेकनर नोट्स बना लो, ओके। तो दिस वाज विद द एसिड्स। अब इसी तरह से कैन दिस एल्कोहल्स की एक और रिएक्शन है जिससे हमें मतलब ये तो हमने एल्कोहल हेलो एसिड के साथ किया, अब एल्कोहल्स विद द फॉस्फोरस हैलाइड्स, ओके। तो सेकेंड एल्कोहल्स 3 वे से देंगे हेलो एल्केन्स को, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, ओके। तो एल्कोहल्स विद हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, alcohols by the action of phosphorus halides on alcohols. बाय द एक्शन ऑफ, अच्छा एक चीज आपने और याद रखनी है कि जो एल्कोहल्स में मैंने ROH प्लस HI बताया, HI के साथ रिएक्शन, और वी हैव डन कि इट इज RI विल बी फॉर्म प्लस वाटर, ओके। और यहाँ अगर ROH के साथ हम KI लेते हैं तो उसमें देन वी पुट फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड इट गिव्स राइजेस टू RI प्लस वाटर, ओके। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर एल्कोहल्स को हम रेड फॉस्फोरस और प्लस HI के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर ये रिएजेंट डाल देते हो तो देन हेलो एल्केन विल नॉट बी फॉर्म्ड, ओके। तो इस रिएक्शन में हेलो एल्केन नहीं बनेगा,
ये नहीं बनेगा, बट इट विल गिव राइज टू एल्केन, जिसमें R ग्रुप तो एल्कोहल से आएगा एंड H विल बी एडेड, RH। अगर यहाँ पे आप इथेनॉल लेते हो तो इथेन विल बी फॉर्म्ड, मीथेनॉल लेते हो तो मीथेन बनेगी, अगर यहाँ पे प्रोपेनॉल लेते हो तो प्रोपेन विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो एल्केन विल बी फॉर्म्ड अगर रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्शन है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, दिस आल्सो यू हैव टू लर्न। फिर हेलो एल्केन नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे रेड फास्फोरस की जगह आप अगर डायरेक्ट HI लेते हो फिर हेलो एल्केन, ठीक है। KI और फॉस्फोरिक एसिड लेते हो तब भी हेलो एल्केन, लेकिन अगर रेड फास्फोरस HI डालते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, तो देन वी विल हैव ओनली एल्केन, okay। So this is also the exception that you have to learn along with it, okay। Now by the action of phosphorus halides, phosphorus halides PX3 and PX5। अब PX3 and PX5, so let us first take PCl3 and PCl5, okay। तो ROH if reacts with PCl3, okay, first reaction, phosphorus trichloride and ROH plus PCl5, देखो एक तो दोनों में RCl ही बनेगा, okay, chloroalkane that will be formed। अब अगर PCl3 है, okay, it is 3, तो 3 के साथ it will give rise to H3PO3, okay, phosphorus acid, okay। So this reaction, because आपका 15th group is also in your syllabus, so this is a method of preparation of orthophosphorus acid also, okay। तो H3PO3 will be formed, और H3PO3 और अगर आपके पास 5 है तो then it will give rise to POCl3 plus HCl, okay? फिर ये बनेगा। तो ये दोनों रिएक्शंस में आपको यू मस्ट लर्न कि 5 के साथ POCl3 plus HCl और 3 के साथ H3PO3, okay? तो P से दोनों में हेलो एल्केन है, तो दैट इज अ क्लोरोएल्केन इज फॉर्म्ड, okay? तो दिस इज द एक्शन ऑफ PCl3 एंड PCl5। अब PBr3 के साथ अगर हम रिएक्शन लेते हैं ROH प्लस PBr3, अब PBr3 मतलब फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, PBr3 एंड PI3, okay, are quite unstable, okay। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ दिस इन C2, इसके साथ हम डायरेक्ट एसिड ही डाल लेते हैं कि फॉस्फोरस डाला और उसमें ब्रोमीन ऐड पास कर दी, ओके। तो देन आल्सो PBr3 इमीडिएट एज वी डू द रिएक्शन, तो साइड बाय दिस कैन आल्सो बी फॉर्म। तो आपके पास ये भी होना चाहिए, रिएक्टेंट आ सकता है, आपके पास रिएजेंट ये भी हो सकता है, रिएजेंट ये भी हो सकता है, दोनों केसेस में इट विल बी गिव राइज टू RBr, ओके। अब Br3 है, तो Br3 है तो इसका मतलब क्या बनेगा, H3PO3, सिमिलरली इसके साथ भी RBr प्लस H3BO3, सॉरी PO3, ऐसे ही आप I के साथ लिख सकते हो ROH प्लस PI3, अनस्टेबल है तो, लेकिन RI प्लस H3PO3, और अगर रिएक्शन में ही हम बनाएं तो ROH प्लस P4 प्लस I2 in C2 with, okay, ये बनाए ये ले, तो देन ऑल्सो RI प्लस H3PO3, okay, तो दिस ऑल्सो। तो इमीडिएटली फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ आयोडाइड मतलब हेलो एल्केन्स में तीनों क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, okay, that can be formed when the by the action of phosphorus halides with the alcohols। तो alcohols का एक मेथड हेलो एसिड्स के साथ और सेकेंड मेथड फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ, okay? तो एक सब में कंपाउंड यही बन रहे हैं। अब जो तीसरा मेथड है इसका एल्कोहल्स का कि हाउ एल्कोहल्स रिएक्ट, तो वो एल्कोहल्स का
action of thionyl chloride with alcohols. Action of now this is the method of preparation of only chloro-alkane क्योंकि thionyl chloride है. Okay, thionyl chloride मतलब SOCl2. Thionyl bromide and thionyl iodide are not stable compound, तो they do not exist. तो SOCl2 के साथ तो सिर्फ chloro-alkane का मेथड है. तो ROH plus SOCl2. तो we will have RCl, okay, plus SO2. तो RCl plus SO2 plus HCl. ये भी गैस है, ये भी गैस है. Reaction will take place in the presence of the pyridine. क्या refluxing it with pyridine. Pyridine vaporize होगी, फिर vapors जो condense हो जाते हैं. तो then तो reaction जो है by the action of refluxing ROH with thionyl, okay, तो इसको कहेंगे refluxing alcohols with thionyl chloride in the presence of pyridine. Now this method जो है it is a preferred method. Preferred क्यों है? क्योंकि gaseous components जो हैं they are being formed as a product, तो they will escape and we can easily get it pure. Okay, तो haloalkane इसमें बहुत ही pure method से we can obtain pure haloalkane can be distilled. तो this is a preferred method out of all the methods. Okay, तो this one is तो इस तरह से तो अब alcohol से बनाने के सिर्फ ये 3 मेथड हैं with halo acids, with phosphorus halides and with thionyl chloride. Okay, कि how can we make haloalkanes from alcohols. तो इस तरह एक एक आप उससे देखो कि कितने ways हैं. तो वो आप लर्न करो. तो और इसके इस तरह से एक टेबल बना के आप एक पेज पे बना लो और उन पेजेस को बार बार रिवाइज करो. ठीक है, जैसे अब आपके ये है क्वेश्चन है, सपोज आपका ये क्वेश्चन आ जाता है. इसमें अगर हमने SOCl2 डाला और pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म. ओके, अब यहाँ बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं. देखो ये जो है दिस इज फिनॉल, ये डायरेक्ट बॉन्डिंग है, दिस इज फिनॉल और ये अल्कोहल है. ओके, SOCl2 इस OH को रिप्लेस करेगा बट इट कैन नॉट रिप्लेस, मतलब फिनॉल्स को हम डायरेक्टली क्लोरो में चेंज नहीं कर पाएंगे. ओके, इट्स नॉट इजी. तो इसलिए ये पार्ट जो है दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड, सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन होगी. ओके, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और देन वी विल हैव द प्रोडक्ट ये एज इट इज OH and we will have SO2Cl, CH2Cl. Okay, this is all. तो अगर आप स्टेप्स में रिएक्शंस को अगर बार बार लर्न करोगे और इस तरह अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, okay, इस टाइम बुक्स के ऊपर या जो भी आपने उसमें अपने खुद के नोट्स बनाते जाओ और बना के उन्हीं को बार बार रिवाइज करो. देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न. और उनको लिख लिख के देखते जाओ तो देन यू विल बी एबल टू लर्न. फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता एंड इट्स ईजी. यही अब जब आपने अल्कोहल्स को लर्न कर लिया यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो जब अल्कोहल्स का चैप्टर आएगा उसमें ये प्रॉपर्टी हो जाएगी. ओके, तो आपका एक तरह से दोनों चैप्टर्स का कुछ कुछ पार्ट तैयार हो गया. ओके, अल्कोहल्स में इट विल एक्ट एज अ प्रॉपर्टी कि हाउ हेलोएल्केन्स आर फॉर्म फ्रॉम अल्कोहल्स. ओके, ये एक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हेलो एसिड्स, एक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद phosphorus halides, एक्शन ऑफ अल्कोहल विद thionyl chloride. तो 3 प्रॉपर्टीज बन गई है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. ओके,
तो यहाँ पर हमारे पास ये एल्कोहल से हाउ कैन वी मेक एल्कोहल्स, मेक हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स है। तो इस तरह से आप अपनी मतलब प्रैक्टिस करो एंड देन कन्वर्जन्स भी आपको इजी रहेंगी वंस यू नो द रिएक्शंस। आपको जितनी रिएक्शंस लर्न होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उतना कन्वर्जन्स जो आपके लिए इजी होगा। और साथ में आपको ज़्यादातर क्या पूछते हैं, ये पूछ लेते हैं रिएजेंट कौन सा यूज़ किया। ओके, रिएजेंट्स की भी विल डू सम, मैं आपको एक बताऊंगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं और वो क्या क्या रोल करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं वो क्या क्या रोल करते हैं। तो आप एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनिक को लर्न करना शुरू करो, तो ऑर्गेनिक में मार्क्स लेना कोई मुश्किल नहीं होता। ओके, इट्स वेरी इजी कि ऑर्गेनिक को आप कैसे करोगे, लेकिन ये है कि इट नीड्स हार्ड वर्क। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, तो देन यू विल बी एबल टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। ओके, फिर नेक्स्ट मैं आपको फ्रॉम एल्कीन्स की जो प्रॉपर्टी है, दैट हाउ वी मेक हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स, ओके, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके देन, बाय।